हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे, स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो इस आर्टिकल के थ्रू एक तो आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी, साथ ही रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये भी एनहेंस होंगी। और आज इसमें एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इट इज डीपली आयरॉनिकल आयरॉनिकल that many learners who can recite grammar rules with full precision, 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 hesitate when asked to speak. ये तो बहुत ही विडंबना से भरी हुई बात है। अब देखिए, ये जो वर्ड है आयरॉनिकल, ये बना हुआ है आयरनी से। तो आयरनी जो होता है वो तो एक नाउन है, और आयरॉनिकल एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक सिचुएशन को। तो आयरॉनिकल का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। मतलब कि जो हमने सोचा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो, उसको बोलते हैं आयरॉनिकल। और आयरनी का मतलब होता है विडंबना। आयरॉनिकल हो गया विडंबना पूर्ण। तो ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना से भरी हुई बात है कि बहुत सारे लर्नर्स जो सीख रहे हैं इंग्लिश, जो कि ग्रामर रूल्स जिनको अपनी उंगलियों के टिप्स पे हैं, फिंगर टिप्स पे हैं, विथ फुल प्रेसिशन, पूरी सटीकता के साथ। तो प्रेसिशन का मतलब होता है पूरी क्लैरिटी के साथ, एग्जैक्ट, जिनको पता है कि कौन सा ग्रामर रूल कहाँ पे लगेगा। तो हु कैन रिसाइट ग्रामर रूल्स विथ फुल प्रेसिशन, हेजिटेट, वो झिझक जाते हैं, झिझकते हैं, ठीक है, डरते हैं, झिझक होती है उनको किस चीज में, व्हेन आस्क्ड टू स्पीक, जब उनको बोलने के लिए बोला जाता है कि इंग्लिश में बोलिए। वाइल अदर्स कम्युनिकेट विद रिमार्केबल ईज, जबकि दूसरे लोग, ऑपोजिट बताई गई है सिचुएशन, दूसरे लोग कम्युनिकेट मतलब वो फ्लुएंटली बोल सकते हैं, रिमार्केबल, ईज मतलब कि सरलता के साथ। इसको हम अनयूजुअल भी बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं असाधारण, अनयूजुअल, USUAL, अनयूजुअल ईज, सरलता के साथ, विदाउट एवर नेमिंग अ टेंस और क्लॉज। मतलब कभी भी उनको पता नहीं होता कौन सा टेंस लगा हुआ है, कौन सा क्लॉज लगा हुआ है। अब इसमें क्या जादू है या क्या मीनिंग है, ये आगे समझेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ये। इट इज डीपली आयरॉनिकल दैट मेनी लर्नर्स हु कैन रिसाइट ग्रामर रूल्स विथ फुल प्रिसिशन hesitate when asked to speak, while others communicate with remarkable ease without ever naming a tense और clause। तो है ना ये सिचुएशन विडंबना से भरी हुई, कि जिनको ग्रामर रूल्स उनके फिंगर टिप्स में है, अगर उनको बोला जाए कि आप बोलिए, तो कई लोग नहीं बोल पाते। और कई कई बार ऐसे होता है कि जो लोग बहुत ही असाधारण सरलता के साथ, मतलब आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कई बार अगर उनको पूछा जाए इसमें कौन सा टेंस लगा है, इसमें कौन सा क्लॉज लगा है, तो हो सकता है वो न बता पाए। तो दिस सिचुएशन इज वेरी आयरॉनिकल, और इट इज फिल्ड विद आयरनी। दिस कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजेस अ सिंपल ट्रूथ। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये विरोधाभास है कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता, ये एक्सपोज करता है, हमारे आगे प्रकट करता है एक साधारण सी सच्चाई। फ्लुएंसी इज नॉट बोर्न फ्रॉम नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज, बट फ्रॉम इनहैबिटिंग इट। इनहैबिटिंग होता है कि रहना कहीं पे, इनहेबिट करना। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट हमने अभी देखा, फ्लुएंसी के बिना अटके हुए बोलना, अपने विचारों को दूसरों के आगे रखना, इट इज नॉट बोर्न फ्रॉम नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। तो फ्लुएंसी सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बात करने से या जानने से नहीं आती, बट फ्रॉम इनहैबिटिंग इट। बल्कि जब आप लैंग्वेज को रोज यूज करते हो, उसी में जीते हो, उसमें रहते हो, तब फ्लुएंसी नेचुरली डेवलप होती है। Grammar, when turned into an obsession often becomes a cognitive barrier। और हम अगर ग्रामर की बात करें, अगर ये हम एक जुनून की हद तक फॉलो करने लगे कि बस मुझे ग्रामर तो सीखना है, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। ग्रामर व्हेन टर्न्ड इनटू एन ऑब्सेशन, तो अगर ऐसा हो जाता है, ऑफन बिकम्स कॉग्निटिव बैरियर। कॉग्निटिव होता है माइंड से रिलेटेड, और बैरियर होता है कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई रेस्ट्रिक्शन। ये एक मानसिक बाधा बन जाती है, रुकावट बन जाती है। इंटरप्टिंग स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी एंड वीकनिंग कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से इंटरप्ट मतलब रुक जाता है, इंटरप्ट करना, रुकना, रुकना,
सो एक तरीके से वो इंटरप्ट कर देता है, रुका देता है हमारी स्पॉन्टेनिटी को। इसको हम नेचुरलनेस भी बोल सकते हैं, जो नेचुरल तरीके से हो, नेचुरलनेस। ठीक है, तो वो हमारी स्पॉन्टेनिटी को रुका देता है, उसमें एक रुकावट पैदा करता है, एंड वीकनिंग, कमजोर कर देता है हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को। सो स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि समथिंग, क्वालिटी ऑफ एक्टिंग और हैपनिंग नेचुरली इन अ नेचुरल वे, जिसके लिए ज्यादा प्लानिंग न की गई हो। तो इस तरीके से इसमें तो रुकावट पैदा करता है। और कॉग्निटिव बैरियर, इसको आप बोल सकते हो कि मेंटल ब्लॉक दैट स्टॉप्स क्लियर थिंकिंग और एक्शन, हमारी मानसिक बाधा बना देता है। ग्रामर व्हेन टर्न्ड इनटू एन ऑब्सेशन ऑफन बिकम्स अ कॉग्निटिव बैरियर, इंटरप्टिंग स्पॉन्टेनिटी एंड वीकनिंग कॉन्फिडेंस। जब ग्रामर को हम बहुत ही ज्यादा सीरियसली और ओवर थिंक करने लगते हैं, तब वो क्या करता है, मदद करने के बजाय प्रॉब्लम बन जाता है। और जब हमारा दिमाग बोलते वक्त फिर ग्रामर के रूल सोचता है, और फिर इस वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी, एक नेचुरल फ्लो, वो रुक जाता है, उसमें रुकावट हो जाती है, और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वीकन हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। Observe a small child surrounded by English at home or in school. अब आप ध्यान दीजिए या सोचिए अपने आसपास जो छोटे बच्चे जब बचपन में इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, जो कि घिरे हुए हैं इंग्लिश एटमॉस्फेयर में, घर में भी, स्कूल में भी। द चाइल्ड डज नॉट स्टडी रूल्स। अब वो छोटा सा बच्चा ग्रामर रूल्स तो नहीं सीख रहा है। मेमोराइज डेफिनिशंस, मेमोराइज मतलब याद करना, याद भी नहीं कर रहा है कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये टेंस की डेफिनेशन है, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, वो भी नहीं याद कर रहा। और एनालाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर, ना उसको पढ़ना आता है अभी कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़े, देखे और समझे, एनालाइज करे, उनका विश्लेषण करे। इंस्टेड, इसके बजाय, लैंग्वेज इज अब्सॉर्ब्ड ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली, कोई भी लैंग्वेज हो, वो अगर एक स्वाभाविक तरीके से एब्सॉर्ब की जाती है, मतलब सुनी जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, किस किस चीज के द्वारा, लिसनिंग, इमिटेशन एंड रिपीटेड यूज। लिसनिंग सुनना, इमिटेशन फिर उसकी नकल करना, रिपीटेड यूज बार बार उसी को रिपीट करते रहना, उसको यूज करते रहना रिपीटेडली। सो चाइल्ड के एग्जाम्पल देकर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लैंग्वेज जबरदस्ती पढ़ने से नहीं आती, बल्कि सुनने से, कॉपी करने से और बार बार उसको यूज करने से नेचुरली सीखी जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से सीखी जाती है। सिमिलरली कंसिडर टूरिस्ट गाइड्स हु इंटरैक्ट विद इंटरनेशनल ट्रेवलर्स एवरी डे। अब ये भी आपने देखा होगा कि जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस या जो भी घूमने फिरने की जगह होती है, वहां पे टूरिस्ट्स के लिए गाइड्स होते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं, संपर्क में आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, जो कि बाहर विदेशों से ट्रेवलर्स, यात्री आए होते हैं रोज। मैनी ऑफ देम मे नॉट बी हाईली एजुकेटेड और अकेडमिकली अकेडमिकली प्रोफिशिएंट। कई लोग उनमें से, उन गाइड्स में से, हो सकता है बहुत पढ़े लिखे ना हो, और ना ही वो प्रोफिशिएंट हो, मीन्स अच्छे हो, निपुण हो, कॉम्पिटेंट हो, ये आप बोल सकते हो, कॉम्पिटेंट हो या कुशल हो इस फील्ड से, अकेडमिकली मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वो कॉम्पिटेंट हो। तो ऐसा भी, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत लोग अकेडमिकली प्रोफिशिएंट नहीं होते, कॉम्पिटेंट नहीं होते, ना ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं इन ग्रामर, और यहाँ ग्रामर की बात करी गई है। येट दे डिवेलप अ क्लियर एक्सेंट, फिर भी वो, उनका एक्सेंट मतलब बोलने का जो लहजा होता है, वो बहुत ही स्पष्ट होता है। प्रैक्टिकल वोकेबलरी, और जो भी वोकेबलरी शब्दों को वो यूज करते हैं, वो भी प्रैक्टिकल रोजमर्रा की जिंदगी में वो उसको यूज करते हैं। एंड फ्लुएंट स्पीच, और बिना अटके हुए बोल सकते हैं। सिंपली थ्रू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, केवल और केवल एक्सपोजर, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेवलर से इंटरैक्ट करके एक्सपोज हो रहे हैं, कांस्टेंट लगातार जो एक्सपोजर मिल रहा है, एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, और दोनों के बीच में एक असली जिंदगी में जो कम्युनिकेशन होता है, वो भी हो रहा होता है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा ग्रामर की समझ हो। टूरिस्ट गाइड्स की बात करी गई है यहाँ पे, हो सकता है उनमें से कुछ लोग एजुकेटेड हो, बट वी आर सेइंग मेनी ऑफ देम, उनमें से कई। और यहाँ तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो दिखाती हूँ, छोटी सी क्लिप, आप ये देखिए। यहाँ पे आप देखोगे ये गाइड है जो कि इंग्लिश में पूरा बता रहा है कि क्या क्या है यहाँ पे।
they come to know this is again a limestone. If you put a small part of this stone in the milk area, like milk part, it converts everything into milk. The insight is unequivocal. unequivocal. अब ये जो इंसाइट है मतलब कि जो गहरी समझ है, अभी हमने जिसके बारे में बात करी, इज अनइक्विवोकल। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल साफ, जिसमें कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अनइक्विवोकल तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब होता है कि वेरी क्लियर एंड लीविंग नो डाउट, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, जिसमें कोई दो राय ना हो। द इंसाइट इज इक्विवोकल। फ्लुएंसी ग्रोज फ्रॉम यूजेज नॉट फ्रॉम क्रैमिंग। तो क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा मारना, ठीक है। और फ्लुएंसी है बिना अटके हुए अपने आइडियाज को दूसरों के आगे रखना। सो ये वाली इंसाइट या गहरी समझ जो हमने समझा अभी, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि फ्लुएंसी जो है वो केवल रट्टा मारने से, बिना सोचे समझे, इससे नहीं, बल्कि रोज इंग्लिश यूज करने से आती है। ग्रामर शुड फंक्शन एज अ कंपस, नॉट अ केज। और ग्रामर का रोल क्या होना चाहिए कि हाँ, ग्रामर भी आनी चाहिए, बट एक तरीके से कंपस का रोल प्ले करना चाहिए ग्रामर को। जैसे कंपस होता है ना कि हमको सही दिशा दिखाता है। सो यहाँ पे मेटाफोरिकली ये यूज किया गया है कंपस। कंपस क्या होता है वैसे? जो डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ मेटाफोरिकल यूज है इसका कि समथिंग दैट गाइड्स अस और गिव्स अस डायरेक्शन, मार्ग दिखाने वाला। ग्रामर शुड फंक्शन एज अ कंपस नॉट अ केज। एक पिंजरे की तरह हम उसमें कैद ना हो जाए, इसकी तरह उसका फंक्शन नहीं होना चाहिए। इट गाइड्स एक्सप्रेशन बट मस्ट नेवर रेस्ट्रिक्ट इट। हाँ, इट यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि ग्रामर के लिए यूज किया गया है। गाइड हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, बट लेकिन हमको कभी भी रेस्ट्रिक्ट, बांध के नहीं रख लेता है। यहाँ पे बोला गया बट मैं मस्ट नेवर रेस्ट्रिक्ट इट। ग्रामर के कारण हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस पैदा नहीं हो जानी चाहिए, रुकावटें। ग्रामर को लेकर हमको रुकावटें अपने लिए नहीं खड़ी कर देनी चाहिए। व्हेन लर्नर्स प्रायोरिटाइज लिसनिंग, स्पीकिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन ओवर परफेक्शन, इंग्लिश बिगिंस टू फ्लो नेचुरली। जो भी लर्नर्स हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, जब वो प्रायोरिटी देते हैं, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, मीन्स जो सबसे जरूरी काम है पहले वो करना और उससे फिर कम जरूरी चीजें करना। प्रायोरिटाइज किसको करते हैं, किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना। पैटर्न रिकॉग्निशन, कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं। ओवर परफेक्शन, परफेक्शन होता है जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, विदाउट फॉल्ट, कोई भी कमी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो जब वो इन चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय कि परफेक्शन के, परफेक्ट होने के, तो तब क्या होता है? इंग्लिश बिगिंस टू फ्लो नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से ही इंग्लिश बोलना सीखने लगते हैं। इन द एंड, अब आखिर में, फ्लुएंसी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इमर्शन। इमर्शन, कंसिस्टेंसी। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं। बाय प्रोडक्ट, ये हाइफिनेटेड वर्ड है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो इनडायरेक्टली मिलती है हमको मेन एम के साथ साथ। मतलब एम हमारा कुछ होता है और उसके मिलने के साथ साथ हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में जो इनडायरेक्टली मिलती है उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। इमर्शन होता है पूरी तरीके से डूब जाना। जब आप इंग्लिश को रोज सुनते हो, देखते हो, यूज करते हो, यहाँ पे वो मतलब है इसका, इमर्शन, पूरी तरीके से डूब जाना इंग्लिश में। कंसिस्टेंसी होता है रोज, निरंतर, मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस, बिना गैप के। और करेज होता है स्ट्रेंथ, हिम्मत। यहाँ पे करेज किसके लिए है कि डर के बावजूद, अगर डर भी लगता है फिर भी बोलने की हिम्मत करना। तो अब इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। इन द एंड, फ्लुएंसी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इमर्शन, कंसिस्टेंसी एंड द करेज टू स्पीक बिफोर वन फील्स रेडी। मतलब कि जब वो रेडी नहीं है बोलने के लिए, उससे पहले भी वो ये तीन चीजें करता है: इमर्शन, कंसिस्टेंसी एंड द करेज टू स्पीक। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में उसको फ्लुएंसी मिलती है, मतलब इनडायरेक्टली उसको फ्लुएंसी मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि आखिर में फ्लुएंसी डायरेक्टली केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि तब आती है जब आप इंग्लिश में ही घिरे रहते हो, इमर्स कर दिया होता है अपने आप को इंग्लिश में,
रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, परफेक्ट फील होने का वेट किए बिना ही बोलना शुरू कर देते हो, तभी आप फ्लुएंट बनते हो। अभी जाइएगा नहीं, अभी हम जो नया सेगमेंट ऐड किया है उसको भी डिस्कस करेंगे, और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। आयरॉनिकल एडजेक्टिव है कि जो आपने सोचा हो उसका ऑपोजिट हो जाए। कॉग्निटिव, मानसिक, बैरियर, रुकावट, मानसिक रुकावट। एब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिकली, मतलब एक ये वर्ब फ्रेज है कि स्वाभाविक तरीके से सीखना। और अकेडमिकली प्रोफिशिएंट, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई में प्रोफिशिएंट हो, बहुत ही माहिर हो। अनइक्विवोकल, पूरी तरीके से क्लियर हो, जो ये एडजेक्टिव है। कंपस, वैसे नाउन है और यहाँ पे मेटाफोरिकल उसका यूज है कि मार्ग दिखाने वाला, और ग्रामर के लिए यूज किया गया है। इमर्शन, पूरी तरीके से घिर जाना। कंसिस्टेंसी, निरंतर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। ये है वाला सेगमेंट जिसमें मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स आज जो हमने सीखे हैं ना, उसको अगर आप डेली किस तरीके से यूज कर सकते हो, और वही आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो और डेली लाइफ में, ताकि आप आज से ये वाले वर्ड जो है अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दो। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, आयरॉनिकल, जैसे अगर आपने कोई न्यूज सुनी कि ये जो शहर जो इनोवेशन के लिए जाना माना जाता था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इस तरीके की न्यूज। इट इज आयरॉनिकल दैट द सिटी नोन फॉर इनोवेशन स्टिल स्ट्रगल्स विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कि वैसे तो एक तरफ इनोवेशन के लिए जाना माना जाता है, लेकिन उसमें बेसिक चीजें ही मौजूद नहीं है, तो है ना ये आयरॉनिकल सिचुएशन। और अगर हम कभी ऐसे पढ़ते हैं कि एक आयरॉनिकल विडंबनापूर्ण मोड़ हुआ और फायर स्टेशन जो है वो खुद ही डैमेज हो गया, मतलब जल गया, तो फायर स्टेशन जो कि दूसरी जगह में आग बुझाएगा, तो आयरॉनिकली क्या हुआ, वो ही एक ब्लेज में, बड़ी आग में जल के ध्वस्त हो गया। तो इन एन आयरॉनिकल ट्विस्ट। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर्स में यूज किए जाते हैं ये वाले वर्ड्स। तो वोकैबलरी आपको टॉप क्लास सीखने के लिए मिलती है। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, और ये वाला सेगमेंट अगर पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, आगे वाले वीडियोस में भी इंक्लूड करेंगे। अब ये वाला वर्ड है अनइक्विवोकल। क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर तरीके से। ये हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में किस तरीके से अनइक्विवोकल यूज किया जाता है। व्हेन समथिंग इज क्लियर, फर्म, लीव्स नो डाउट, मतलब जिसमें कोई शक की संभावना ही ना हो। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गेव एन अनइक्विवोकल मैसेज अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पष्ट तरीके का मैसेज दिया। और अनइक्विवोकल वार्निंग, ऐसी वार्निंग जो बिल्कुल स्पष्ट हो। कोर्ट ने इशू करी एक ऐसी स्पष्ट वार्निंग। यहाँ पे रिपीट ऑफेंडर्स का मतलब, ऑफेंडर मतलब कि जो कि गलत काम करते हैं, अपराधी होते हैं, और रिपीट हो गया कि बार बार, तो ये रिपीट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो मतलब है कि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी उन लोगों को जो कि पहले भी वही गलती कर चुके हैं या क्राइम कर चुके हैं। द कोर्ट इशूड एन अनइक्विवोकल वार्निंग टू रिपीट ऑफेंडर्स। तो इस तरीके से देखिए, न्यूज़पेपर वोकेबलरी भी आप साथ साथ सीख रहे हो, और वो भी कितने इजीली। नेक्स्ट इज इमर्शन। इमर्शन, पूरी तरीके से अपने आप को डुबो लेना। जैसे कि लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज इमर्शन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं ताकि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपने आप को आराम से अच्छी तरीके से ढाल सके, अडेप्ट कर सके। इमर्शन, पूरी तरीके से घेर लेना। और जैसे कि ये है, द फेस्टिवल ऑफर्ड विजिटर्स अ कंप्लीट कल्चरल इमर्शन, मतलब ये जो फेस्टिवल था, जब विजिटर्स ने इसको विजिट किया तो पूरी तरीके से संस्कृति में ही डूब गए वो। अलग अलग संस्कृति, कल्चरल प्रोग्राम्स या उनके बारे में उनको पता चला। इस तरीके से आप इमर्शन को यूज कर सकते हो। इट इज ऑफन यूज इन आर्टिकल्स अबाउट एजुकेशन, कल्चर, ट्रैवल और लर्निंग। और एक आपने वर्ड पढ़ा था कॉग्निटिव, माइंड से रिलेटेड। ठीक है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में अफेक्ट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक्सपर्ट्स वॉर्न। ये सारे न्यूज़पेपर सेंटेंसेस है, किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। कि जैसे बहुत ज्यादा अगर स्क्रीन टाइम हम स्पेंड करते हैं तो हो सकता है बच्चों की मानसिक डेवलपमेंट में, सुधार में अफेक्ट हो, मतलब कि प्रभावित हो। ये वार्निंग दी है एक्सपर्ट्स ने। स्ट्रेस हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एट द वर्क प्लेस। मतलब जहां पे आप काम करते हो, अगर वहां पे स्ट्रेस हो रहा है तो उसका असर पड़ता है सीधे आपके मानसिक परफॉर्मेंस, मतलब कैसे आप प्रदर्शन कर रहे हो, कैसा काम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू द माइंड।
सो न्यूज़पेपर में भी अगर आपको कॉग्निटिव जनरली हेल्थ के सेक्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा, साइकोलॉजी, एजुकेशन, साइंस रिलेटेड न्यूज़ में ये वाला वर्ड काफ़ी आपको पढ़ने के लिए मिलता है। सो आप कमेंट्स में लिखकर एक तो ये बता सकते हो अपने सेंटेंसेस फ्रेम करके, आयरॉनिकल, अनइक्विवोकल, इमर्शन या कॉग्निटिव, इनके सेंटेंसेस लिख के बता सकते हो। अगर ये वाला सेगमेंट आपको पसंद आया है तभी कल से इंक्लूड कर दूंगी, अदरवाइज जो हमारा पैटर्न चलता ही है वैसे, वो तो रोज वैसे ही वीडियोस बनाते ही हैं। एंड इफ दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, पसंद आया है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।